अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और मैं फ़ेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। रिसेंटली आई मूव बैक फ्राम USA और फिर मैंने ये चैनल शुरू किया चूँकि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी गुर्दे की बीमारी के बारे में। और अगर आप YouTube पे जाएँ तो अजीबो-गरीब किस्म के सवालात और उनके जवाब जिसकी कोई मेडिकल लिटरेचर में कोई सेंस नहीं बनती। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई लोगों के कॉन्सेप्ट, उनको सही रास्ते पे चलाने के लिए। तो अब मैंने कुछ जो यूट्यूब पे लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोज कमेंट्स। तो उसमें से मुझे जो कुछ क्वेश्चन बार बार होता है या अच्छा लगता है जिससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला आंसर किया करूँगा। तो उसमें से पिछली एक हमने वीडियो बनाई थी, उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर पे बात की थी कि वजह पता नहीं है क्या वजह हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये कि आपको रिसेंटली किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डायग्नोज हुई है, उनकी उम्र 50-55 साल के करीब है और उनका जो है वो GFR 40 है और क्रिएटिनिन 2 है। अब वो अगर रिसेंटली इस तरह से आपको डायग्नोज होती है, सडनली पता चलता है कि आपकी क्रिएटिनिन 1.5 है या 2 है या GFR कम है, तो आपको करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको न्यूली डायग्नोज्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। तो उसमें नंबर 1 मेरी तरफ से आपको मशवरा तो ये कि आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट का इंतखाब करें और उसको दिखाएँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि वो फिर बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक कर सकता है। जो बाकी सारे टिप्स हैं, चीज़ें हैं, मशवरे हैं, वो खुद ही आपको दे देगा। तो टाइमली करें ताकि वो आपकी सही डायग्नोसिस और सही इलाज करें, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, इस GFR का, क्रिएटिनिन का ये मतलब नहीं है कि इसकी एक ही वजह है। जैसे आप हकीम और क्वैक्स के पास जाते हैं, उनके पास तो एक जैसी दवाइयाँ, वो तो डायग्नोज करते ही नहीं हैं, वो दे देते हैं बस। तो फ़ायदा हो ना हो, नुकसान भी हो। तो यू हैव टू फाइंड अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट, नॉट यूरोलॉजिस्ट। यू से जो यूरोलॉजिस्ट है वो फ़र्क है, वो सर्जन है। आपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, फिजिशियन के पास जाना है। पहला तो आपने ये काम करना है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, टाइमली आपका इलाज हो, तशख़ीस हो, सही तरह से आपको गाइड किया जाए। दूसरे नंबर पे आप ये करेंगे कि उसकी जो भी वजह वो डॉक्टर फाइंड आउट करेगा, उसकी अंडरलाइंग वजह या कॉज होगी गुर्दों की बीमारी की, जो कि शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, गुर्दे की सोजिश हो सकती है, वो फिर उसका इलाज करेगा। तो क्योंकि जिस वजह से हुआ, अपने वजह का इलाज करना है। तो जब उस वजह का इलाज होगा तो फिर बीमारी बढ़ेगी नहीं, आप डायलिसिस पे नहीं जाएंगे, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में शुगर की वजह से है तो शुगर का अच्छा इलाज होगा। साथ साथ अगर कोई रिस्क फैक्टर है, यानी मोटापा है, आप स्मोकिंग करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप वेट कम करें, स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें। ये तो 2 चीज़ें हो गई कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसकी जो वजह उसका इलाज करें। नंबर 3 पे कुछ ना कुछ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से, गुर्दों के डैमेज की वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनका इलाज बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक मिसाल ये कि जब गुर्दों की बीमारी होती है तो गुर्दे एक हार्मोन बनाते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन से खून बनता है। अगर वो गुर्दे कमज़ोर होंगे, वो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, तो आपको खून की कमी होगी, एनीमिया होगा, आप थके थके रहेंगे और आपका काम करने को दिल नहीं करेगा, एनर्जी नहीं होगी। तो जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हड्डियों की बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है, खून की कमी है, कैल्शियम कम हुआ है, फास्फोरस ज़्यादा हुआ है, उसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली तो गुर्दे सारा कुछ कर रहे थे, अब गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो आपने खुद ही करना है, बाहर से करना है। जैसे जब शुगर होती है, इंसुलिन नहीं बनती, तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ ये कि जब आप गुर्दे की बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं, दिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल और गुर्दे में बड़ा कनेक्शन है। गुर्दों की बीमारियों से दिल के अमराज होते हैं, दिल की बीमारियों से गुर्दे के अमराज होते हैं। तो आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी है फॉर हार्ट डिजीज़, मीनिंग कि आपने हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें गुर्दों की बीमारी इन इटसेल्फ, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सारे आ जाते हैं। उनको सही तरह से कंट्रोल करना ताकि आपको हार्ट डिजीज़ ना हो। आपको पता है जो गुर्दे की बीमारी की नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, यानी कुछ गुर्दों के जो मरीज़ हैं उनमें मरने की जो मेन वजह है वो दिल की बीमारियाँ, गुर्दे नहीं हैं।
तो इस वजह से आपका फिजिशियन आपको गाइड करेगा कि आपको डिस्प्रिन की ज़रूरत है, कोई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन की ज़रूरत है, बीपी अच्छा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 5 पे आप जो है ना अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे। जैसे आप अच्छी डाइट करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेंगे, ज़्यादा नमक नहीं लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे, खामखा दर्द की दवाइयाँ नहीं खाएंगे, हकीम, क्वैक्स, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर फॉलो अप करेंगे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ। सो दीज वर द 5 टिप्स या चीज़ें या मशवरे हर उस बंदे के लिए जिसको डायग्नोज हुआ है कि उसे गुर्दे की बीमारी है, उसे ये करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।